एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जॉब्स इनसाइडर पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिफेंस की टॉप जॉब के बारे में बात करने वाले हैं, जिनकी वैकेंसियों के लिए भारतीय रक्षा विभाग द्वारा बम्पर भर्तियां जारी कर दी जा चुकी है। जॉब्स इनसाइडर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की जॉब्स रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, पहली रिक्रूटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो यह है इंडियन एयरफोर्स की भारतीय वायुसेना की एपकेट भर्ती, जो कि 2023 और एनसीसी स्पेशल एंट्री की यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। दोस्तों भारतीय वायुसेना प्रतिवर्ष एपकेट के अंतर्गत फ्लाइंग कमांडर वगैरह की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करती है, जो कि काफ़ी पॉपुलर एग्ज़ाम है हमारे देश में युवाओं के बीच में। अगर इसकी शॉर्ट डिटेल अगर देखी जाए दोस्तों, जुलाई 2024 का यह साइकिल है एपकेट का, और एप्लीकेशन यहाँ पर 1 तारीख एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर 1 जून से स्टार्ट होंगे, जो कि 30 जून तक चलेंगे, और यही एग्ज़ाम फीस पे करने की लास्ट डेट रहेगी। यानी कि आपको लगभग 30 दिन का समय मिलेगा आवेदन करने के लिए। एग्ज़ाम डेट अभी बताया नहीं गया है, पर शेड्यूल यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद में अगर हम फ़ीस की बात करें दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एपकेट एंट्री के लिए यहाँ पर 250 रुपीज़ फॉर ऑल कैंडिडेट, सभी आवेदकों के लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई यहाँ पर। और एनसीसी स्पेशल और मेट्रोलॉजी एंट्री जो है उनके लिए कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं ली जा रही है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन चालान के माध्यम से फ़ीस पे कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर यहाँ पर बात की जाए दोस्तों, तो यह 1 जुलाई 2024 को यहाँ पर काउंट होगी। 1 जुलाई 2024 से आपकी एज लिमिट को देखा जाएगा, उस दिन से आपको काउंट किया जाएगा। एपकेट फ्लाइंग बैच की अगर बात की जाए दोस्तों, तो 20 से 24 वर्ष होनी चाहिए यहाँ पर, 24 से अधिक नहीं होना चाहिए, और मिनिमम 20 वर्ष होना चाहिए। वहीं ग्राउंड ड्यूटी या टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए बात एज लिमिट की जाए तो 20 to 26 ईयर यहाँ पर नोटिफाई किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर पोस्ट डिटेल के बारे में अगर हम बात कर ले किस तरह की कितनी पोस्ट है, तो जो एपकेट की ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की जो पोस्ट यहाँ पर दी गई है, वो फ्लाइंग के लिए यहाँ पर मेल के लिए 5, फीमेल के लिए 6 और टोटल 11 पद बताए गए हैं। वही अगर बात की जाए AEL AEM दोनों के लिए, AEL के लिए 98 पोस्ट, AEM के लिए 38 पोस्ट मेल के लिए, और टोटल देखा जाए यहाँ पर तो 109 काफ़ी अच्छे पद होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये ऑफिसर लेवल की पोस्ट है यहाँ पर। और AEM कैटेगरी पोस्ट कोड की बात की जाए तो टोटल 42 है यहाँ पर, यानी कि 150 से ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर सिर्फ आपको एपकेट ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ऑफिसर की देखने को मिलेगी। उसके बाद एपकेट ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ऑफिसर्स की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो एडमिनिस्ट्रेशन WB अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर, तो उसमें भी यहाँ पर आपको 45, 15, 5, 2 इस प्रकार पोस्ट देखने को मिलेगी यहाँ पर, और टोटल 50 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेशन में WS ब्रांच में टोटल 17 पोस्ट है यहाँ पर, और LGS में और अकाउंटेंट में टोटल 19 और 10 पोस्ट यहाँ पर नोटिफाई की गई है। GD नॉन टेक्निकल की बात की जाए, एजुकेशन पोस्टल कोड रहेगा आपको अप्लाई करते टाइम, और इसकी अगर बात की जाए यहाँ पर तो टोटल 9 पोस्ट है। उसके अलावा मेट्रोलॉजी एंट्री की बात की जाए तो भी 9 पोस्ट यहाँ पर आपको दिखेगी। NCC स्पेशल एंट्री की बात की जाए, फ्लाइंग कैटेगरी रहेगी यहाँ पर, 10% सीट आउट ऑफ CDSC वैकेंसीज फॉर PC एंड 10% सीट आउट ऑफ एपकेट वैकेंसी फॉर SSC। यानी कि जो टोटल वैकेंसी जो आपको दी गई है, जो 200 वैकेंसी टोटल अगर है, तो उसका 10% यहाँ पर NCC स्पेशल कैटेगरी के लिए रिजर्व रहेगी। अगर एजुकेशन एलिजिबिलिटी की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर फ्लाइंग एंट्री के लिए अगर बात की जाए एजुकेशन एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल BTech कोर्स चाहिए। यानी कि फिजिक्स और मैथ्स से बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर BTech का कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स 10+2 इंटरमीडिएट मिनिमम 16% यहाँ पर मार्क्स मांगे गए हैं इन्होंने, विथ फिजिक्स एंड मैथ्स मिनिमम 4 ईयर ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड PG डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों,
और बात की जाए अगर यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ऑफिसर की, तो इसके लिए इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल की डिग्री मांगी है, जिसमें इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट विथ मिनिमम 16% मार्क फिजिक्स और मैथ्स के साथ में 10+2 लेवल एंड 4 ईयर यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए। टेक्नोलॉजी डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री, इसके कोई समांतर कोई भी डिग्री होगी तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ऑफिसर की बात की जाए यहाँ पर एपकेट एंट्री के अंतर्गत, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक के अंतर्गत बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास बैचलर डिग्री हो 60% के साथ कम से कम, तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात की जाए, हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 157.5 सेंटीमीटर मांगी गई है, 157.5 सेंटीमीटर आपकी कम से कम हाइट होनी चाहिए। और अगर आप फीमेल कैटेगरी में हैं तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना आवश्यक है। उसके बाद में अगर बात की जाए अकाउंट्स की, जो कि आपके एपकेट एंट्री में है यहाँ पर, और उसमें बैचलर डिग्री कॉमर्स से मांगी है यहाँ पर। जो अकाउंटिंग का काम होता है 60% मिनिमम होना चाहिए। फिज़िकल एलिजिबिलिटी वही है। और इसके अलावा आप MBA, MCA, MA, MSc डिग्री विथ 50% मार्क्स साथ भी है तो भी आवेदन करने के लिए एलिजिबल है, लेकिन एजुकेशन कैटेगरी के लिए फिज़िकल स्टैंडर्ड वही रहेगा यहाँ पर, सभी की पोस्ट के लिए सेम है। और मेट्रोलॉजी के लिए जो आपको मांगा है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए एनी स्ट्रीम विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद NCC स्पेशल एंट्री की बात की जाए, NCC की फ्लाइंग ऑफिसर की बात की जाए यहाँ पर, तो NCC एयर विंग सीनियर डिवीज़न C सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा है। स्पेशली ध्यान दीजिएगा दोस्तों, NCC का फ्लाइंग एयर विंग सीनियर डिवीज़न C सर्टिफिकेट होना चाहिए। अदर डिटेल एज पर फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर अगली वैकेंसी की बात करें हम यहाँ पर, तो सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की तरफ से रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन यहाँ पर 20 मई से प्रारंभ हो चुके हैं और लास्ट डेट यहाँ पर 18 जून रखी गई है। ठीक है दोस्तों, अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें यहाँ पर, तो सामान्य और OBC वर्ग के आवेदकों से 100 रुपये फ़ीस ली जा रही है। उसके बाद SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी PH आवेदकों से कोई एग्ज़ाम फीस नहीं ली जा रही है। टोटल वैकेंसी की बात की जाए यहाँ पर, तो कुल 914 पदों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है, जिसमें हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जनरल के 7 पद, OBC के 4, EWS का 1, SC 2, ST 1, इस प्रकार से पद यहाँ पर दिए गए हैं। इसकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी बात की जाए तो 10th क्लास आपके पास होना चाहिए। उसके बाद विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा है यहाँ पर, 2 वर्ष का आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन के रूप में काम करने का, और ITI रिलेटेड ट्रेड से होनी चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए यहाँ पर, तो 18 से 25 वर्ष मांगा गया है, यानी कि आपके पास 10th क्लास की पासिंग भी होनी चाहिए। उसके बाद ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिशियन से, और 2 वर्ष का काम करने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप SSB हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें दोस्तों हेड कांस्टेबल मैकेनिक स्ट्रीम से बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर कुल 134 पद जनरल कैटेगरी के, OBC कैटेगरी के लिए 77 पद, EWS 18, SC 45, ST 22, और यहाँ पर एजुकेशन एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो 10th स्टैंडर्ड के साथ में डिप्लोमा मांगा गया है, और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल्स, और 21 से 27 ईयर यहाँ पर एज लिमिट दी गई है, यानी कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना आवश्यक है। उसके बाद डिप्लोमा यानी कि जो मैकेनिकल का डिप्लोमा पॉलीटेक्निक होता है, या तो वो हो, या फिर आपके पास में रिलेटेड ट्रेड से संबंधित ITI का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर अनरिजर्व की 2 पोस्ट दी गई है। उसके अलावा अदर कैटेगरी में कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं दी गई है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाए तो 10th स्टैंडर्ड मांगा यहाँ पर, और डिप्लोमा इन कैटरिंग किचन मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, और 1 वर्ष का यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कैटरिंग एंड किचन से रिलेटेड। 18 से 25 ईयर यहाँ पर एज लिमिट मांगी गई है। उसके बाद हेड कांस्टेबल वेटरनरी जो रहते हैं पशु चिकित्सक के अंतर्गत आते हैं,
पशुओं की देखभाल वगैरह के लिए जो निकली है वैकेंसी यहाँ पर, इसमें जनरल के लिए 13 पद है, ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस 1, एससी 6, एसटी 2, इस प्रकार कुल पद बताए गए हैं। अगर यहाँ पर बात मांगी जाए तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखा जाए तो साइंस और बायोलॉजी से आपके पास 10+2 यानी कि 12th होना चाहिए। और डिप्लोमा कोर्स भी इन्होंने मांगा है यहाँ पर, वेटनरी से रिलेटेड कोई भी 18 से 25 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट बताई गई है। उसके अलावा हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की बात की जाए दोस्तों एसएसबी के लिए, तो उसमें आपसे सामान्य के लिए 7 पद, ओबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के 1, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए कुल 1 पद यहाँ पर नोटिफाई किया गया है, जिसमें पीसीएम ग्रुप का कोई भी विद्यार्थी आवेदन कर सकता है 12th स्ट्रीम से। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा यहाँ पर डिप्लोमा भी मांगा है ईसी, सीएस और आईटी से रिलेटेड, और 18 से 25 ईयर यहाँ पर एज लिमिट दी गई है। ठीक है दोस्तों, अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। सशस्त्र सीमा बल काफ़ी अच्छा बल है और काफ़ी अच्छी जॉब होती है यहाँ पर एसएसबी की। उसके बाद में यहाँ पर इंडियन नेवी अग्निपथ अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत भी नोटिफाई कर दी गई है वैकेंसी। नौसेना भर्ती अग्निवीर एसएसआर 2023 बैच नवंबर की जो है यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, पैरामिलिट्री फोर्स या जो माफ कीजिए मिलिट्री फोर्सेस जो अग्निवीर स्कीम है इसके अंतर्गत वर्ष में 2 बार भर्तियाँ की जाती हैं यहाँ पर इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में। तो अभी नेवी की रिक्रूटमेंट आ चुकी है यहाँ पर, उसके बाद अभी कुछ ही टाइम पे एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट भी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट यानी कि एसएसआर के बारे में बताया गया आपको। एप्लीकेशन 29/5/2023 से स्टार्ट होने वाले हैं नेवी के एसएसआर पोस्ट के लिए, और एग्ज़ाम डेट यहाँ पर 15 माफ़ कीजिएगा दोस्तों, एग्ज़ाम डेट और पीएटी डेट अभी बताई नहीं गई है, लेकिन लास्ट डेट यहाँ पर 15 जून है। और अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए यहाँ पर तो 550 रुपये फ़ीस है यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस आवेदकों के लिए, और एससी एसटी आवेदकों से भी 550 रुपये फ़ीस यहाँ पर रखी गई है एसएसआर एंट्री के लिए। अगर एज लिमिट की बात की जाए दोस्तों नेवी एसएसआर की, तो 1/11/2002 से लेके 30/4/2006 के मध्य आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, यानी आपका जन्म 1 नवंबर 2002 से पहले का नहीं होना चाहिए और 30 अप्रैल 2006 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। इसके बीच में ही आपका डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए। और एज रिलेक्शन यहाँ पर नेवी के रिक्रूटमेंट के जो रूल है उसके हिसाब से आपको कैटेगरी वाइज मिलेगा। और अगर टोटल पोस्ट की बात की जाए दोस्तों तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है यहाँ पर, 1638 पोस्ट यहाँ पर नोटिफाई की गई हैं, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 1365 और यहाँ पर फीमेल कैटेगरी के लिए बात की जाए तो 273 पोस्ट यहाँ पर नोटिफाई की गई है। अगर यहाँ पर बात की जाए अग्निवीर एसएसआर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विथ मैथमेटिक्स फिजिक्स विथ वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, यानी 12th होना चाहिए आपके पास मैथमेटिक्स फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जिसमें आपके पास बायोलॉजी या केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस से भी कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद अगर फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात की जाए यहाँ पर नेवी अग्निवीर के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी गई है और मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। रनिंग की बात की जाए तो 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा 6.5 मिनट में मेल कैंडिडेट को, और 8 मिनट का वक्त दिया जाएगा फीमेल आवेदकों को। वहीं नेवी अग्निवीर स्क्वाड अप्स की बात की जाए यानी कि उठक बैठक की बात की जाए तो 20 टाइम्स फॉर मेल कैंडिडेट और 15 मिनट या 15 टाइम्स फॉर फीमेल के लिए दिया जाएगा। नेवी अग्निवीर पुशअप की बात की जाए तो 12 टाइम्स फॉर मेल ओनली, फीमेल के लिए पुशअप नहीं मांगा गया है। वहीं नेवी अग्निवीर बेंट नी साइड सिटअप्स मांगा जाए यहाँ पर 10 टाइम्स फॉर फीमेल के लिए ओनली, मेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेवी एमआर अग्निवीर के अंतर्गत जो होती है मैट्रिक लेवल पर रिक्रूटमेंट होती है एमआर की, वह वैकेंसी भी यहाँ पर नोटिफाई कर दी गई है। और अगर इसकी बात की जाए एप्लीकेशन डेट की तो 29/5/2023 से यहाँ पर आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट यहाँ पर 15/6 यानी कि 15 जून दी गई है। एग्ज़ाम फीस की बात की जाए यहाँ पर तो 550 रुपये फीस सभी आवेदकों से ली जा रही है, चाहे वो SC ST या OBC या EWS के हो। और यहाँ पर नेवी एमआर अग्निवीर की एज लिमिट की बात की जाए तो वह भी वही है जो यहाँ पर SSR के लिए बताई गई है, 1/11/2000
2 से 30/4/2006 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। कुल पोस्ट की बात की जाए यहाँ पर तो 120 पोस्ट ही केवल नोटिफाई की गई हैं एमआर रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 100 पोस्ट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 पोस्ट का विज्ञापन दिया गया है। अगर अग्निवीर एमआर, सेफ, स्टेवार्ड और हाइजीनिस्ट की बात की जाए एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर टोटल 10th क्लास मांगी गई है इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया, यानी कि आपके पास केवल 10वीं पास सर्टिफिकेट है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं मैट्रिक लेवल की रिक्रूटमेंट के लिए नेवी एमआर के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए दोस्तों तो वही फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया गया है जो कि आपको नेवी एसएसआर का दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार यह भारतीय रक्षा विभाग की काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत नेवी की यहाँ पर हमने डिस्कस की। उसके अलावा एपकेट और एसएसबी की वैकेंसी के बारे में भी हमने देखा। इस प्रकार और भी वैकेंसी अभी निकलने वाली है एयरफोर्स अग्निवीर और आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती वगैरह के बारे में। तो दोस्तों इसी प्रकार की अगर डिटेल नोटिफिकेशन विस्तार से विवेचन अगर आप चाहते हैं, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।